कोयटा में फितनाल खवारिज का हमला नाकाम। खुदकुश हमले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। दहशतगर्दों की बुज़िलाना कार्रवाई में एफसी के 2 जवान जख्मी। हमलावर एफसी की वर्दी में मलबूस थे। वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त काकड़ का कोयटा के सिविल हॉस्पिटल का दौरा, जख्मियों की आयादत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया गया। सदर और वजीर आज़म की हमले की शदीद मजम्मत। कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर एफसी के जवानों को खिराज तहसीन। कहा एफसी के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का आज़म। कहा फितनाल ख्वारिज ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और मौसर रद्द अमल दिया। दहशतगर्द बुज़िलाना कार्रवाइयों से कौम और फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाक फौज ने मार्का हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। किसी को काफिर हिंदू कहने का किसी का हक नहीं है। दहशतगर्द चाहते हैं तालीमी इदारे बंद हो जाएं। अमरीकी सदर ने गजा में क़याम अमन के लिए 20 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। गजा में क़याम अमन के लिए बैनुल अक़वामी बोर्ड कायम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा अरब और मुस्लिम मुल्कों ने मेरे मनसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सुदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मनसूबे का हिस्सा होंगे। हमास ने तजवीज़ मान ली तो 72 घंटे में सब कैदी रिहा हो जाएंगे। हमास ने मुआहदा तस्लीम ना किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। उम्मीद है ईरान एक दिन इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सदर ट्रंप के मनसूबे की हिमायत। कहा यह मुआहदा यकीनी बनाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। गजा में अमन के लिए अमरीकी सदर के मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। गजा में फौरी जंग बंदी और हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को माफ कर दिया जाएगा। 72 घंटे में 20 जिंदा यरगमाली रहा और 24 मारे गए। यरगमालियों की बाक़ियात की वापसी होगी। मंसूबे के मुताबिक गजा में इंसानी इमदाद बहाल कर दी जाएगी। किसी को गजा से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। गजा वापस आने वालों को नहीं रोका जाएगा। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की जाएगी। इसराइली फौज मरहलावार गजा से इनखला करेगी। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इल्हा की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक का सदर ट्रंप की गजा में जंग बंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा यकीन है अमरीका की शराकतदारी से खित्ते में अमन सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका फ़रीक़ैन के साथ तामीरी अंदाज में बात की जाएगी। सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फ़रीक़ैन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली फ़ौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करेगी। 2 रियासती हल ही खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी ट्रंप अमन मुआहदे की हिमायत। कहा हमास क़याम अमन के लिए मुआहदा कबूल करे। यरगमालियों को रिहा करके गजा के अवाम के मसाइब का खात्मा करना चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर के गजा से मुताल्लिक मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का कहना है मंसूबे का मकसद गजा में जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। खित्ते में पायदार अमन, सियासी इस्तेहकाम और मौशरी तरक्की के लिए मंसूबा अहमियत का हामिल है। 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। उम्मीद है सदर ट्रंप मुआहदे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेंगे। सदर ट्रंप फौरी मुफाहमत को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है।
कतर और मिस्र ने हमास के साथ मुजव्वदा मंसूबा शेयर कर दिया। गजा से मुतल्लिक मंसूबे का जायजा लेकर जवाब देंगे। गजा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, हमास का सालिसों को जवाब। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि मुआहिदा यकीनी बनाएगा गजा इसराइल के लिए ख़तरा न बने। मंसूबा इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है। हमास ने रद्द किया तो इसराइल जवाब देगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का कहना है कि मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और उसे हकीकत बनाने में अमरीकी इंतज़ामिया से मिलकर काम करें। हमास को भी अब इस मंसूबे से इत्तेफाक करना चाहिए। दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। जिन सूबों में अवाम को सहूलियात मैसर नहीं, वो हुक्मरानों से सवाल करें। मुश्किल वक्त में कई लोग छुप गए और नवाज शरीफ का साथ ना दिया। बेटी होने के नाते मुश्किलात में वालिद का साथ दिया। मुझे 2 बार बगैर कसूर जेल जाना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, होनहार तलबा ने अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया। मरीम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स को 80,000 तक ले जाने का अज़्म। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर कौमी असम्बली से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो बयानात आए वो मुनासिब नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम इस हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे ही हालात रहे तो अपोजिशन बेंचेस पर चले जाएंगे। हमें कोई फीस नहीं मिली कि हुकूमती बेंचेस पर बैठें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मरीम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली। कहा, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खा हैं। सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठकर मसाइल हल कर लेंगे। मैं माजरत खा हूँ अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की। सियासत में ये गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। पीपल्स पार्टी की बुनियाद पंजाब में रखी गई। पंजाबी कार्ड ना खेलें, पाकिस्तान सबका है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी, बिजली, सोना, गैस सबका है। गुर्बत मिटाने में हिस्सा डालें, यही असल खिदमत है। इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है। तकसीम की बातें मन घड़त हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जज को बुरी हुक्म के तहत काम से रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरखास्त गुजार का भी अटॉर्नी जनरल से इत्तेफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जगई मामूंद में अमन की बहाली के लिए खारजियों के खात्मे का ऑपरेशन। इलाके में पाक फौज की आमद पर अवाम का इजहार तशक्कुर। लोग पाक फौज के जवानों के वालिहाना इस्तकबाल के लिए घरों से निकल आए। बाजोड़ के अवाम का कहना है, पाक फौज के आने से खारजियों से जान छूट जाएगी। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स से 1,66,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स से 1,66,556 की तारीखी सतह को छू गया। जब तक हम अपने जो इख्तियारात हैं वो डिवॉल्व नहीं करेंगे, नीचे तक जो आपकी टियर है गवर्नमेंट की उस तक नहीं लेके जाएंगे, तो तरक्की शायद मुमकिन नहीं होगी। आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। जितने भी डेवलपमेंटल गोल्स हैं दूसरे, वो सूबों ने पूरे करने हैं, और उनका हुजम इतना बड़ा है कि वो कर नहीं पा रहे। पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन 80 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया, एक इस्लामाबाद और 4 आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। इस तरह तकरीबन 33 सूबे पाकिस्तान के बनेंगे, और ये आप हुकूमत आपके करीब पहुंच जाएगी। जो सहूलत हुकूमत को आपको देनी चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी।
तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली नागुज़ीर है। सूबों का हजम इतना बड़ा है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। जब तमाम शहर एक साथ डेवलप होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। छोटे सूबे बनने से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैसले और अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की बात कर रहे हैं। चाहते हैं नए सूबों का मुतालबा अवामुन्नास में मकबूल हो, फिर मुख्तलिफ हलकों के पास जाए। गजा में इसराइली जारहियत न रुकी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली टैंकों ने गजा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों और मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया। पनाह गुज़ीं कैंप समेत कई रिहायशी इलाके निशाना। शुहदा की मजमूई तादाद 66,055 हो गई। शिमाली गजा से 5 रोज़ में मजीद 57,000 मजलूम फलस्तीनी नकल मकानी कर गए।